राहुल गांधी साहब होता यह करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। फिर वही हुआ। क्या भूल गए राहुल गांधी? कहीं चुनाव आयोग पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा, वैसे राहुल गांधी ने कहा हाइड्रोजन बम भी आना है, लेकिन यह बम फोड़ने का दावा करने वाले फोड़ते फोड़ते राहुल गांधी ने कांग्रेस पर ही जो मैं लिखा है हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ दिया है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या कह गए? राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा की आलंद सीट से, नाम ध्यान रखेगा सीट का, आलंद सीट से वोट चोरी का दावा किया। कहा कि वहां हमारे वोटर डिलीट हो गए, लेकिन वहां जीती कांग्रेस थी। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या राहुल गांधी ने कहा? राहुल गांधी ने कहा कि आलंद सीट में वोट चोरी, हमारे वोटर डिलीट। पता लगा वहां तो कांग्रेस जीती थी 2023 में। बी आर पाटिल तो कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 10,000 से ज्यादा वोट से जीते थे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब वहां तो वोट चोरी हुई, वोट डिलीट हुए, हमारे बूथ वाले वोटर को हटाने की कोशिश, साजिश, थेफ्ट। तो क्या वोट चोरी, कथित वोट चोरी या वोटर डिलीशन का फायदा कांग्रेस को मिला? बीजेपी पूछ रही है, मतलब फिर कांग्रेस वोट चोरी से जीती थी क्या आलंद सीट? राहुल गांधी का दावा था कि 2023 में कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से 2, 4, 5 नहीं 6,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। खास तौर से उन बूथ से वोट डिलीट करने की कोशिश हुई या डिलीट किए गए जहां से कांग्रेस जीत रही थी, वो वाले बूथ। अब साहब अगर ये हुआ तो इस हिसाब से तो आलंद विधानसभा सीट में फिर बीजेपी को जीतना चाहिए था ना। जीती तो कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? ये पहले 7 अगस्त वाला और आज वाला। अब हुआ ये कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के नाम पर पीसी कर रहे हैं। एक बार आपको सीक्वेंस समझाता हूं, हुआ क्या। खबर आप समझ गए। अब हुआ आज कि आज हाइड्रोजन बम फटेगा, राहुल गांधी पीसी करने आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटियां बांध लो, बड़ा बम फटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, रेडी हो जाओ। वो आए, कहा कि आज नहीं, आज एच बम आज नहीं, लेकिन क्या बम वो भी सुनिए। दावा किया कि कर्नाटक में कुछ लोगों के नाम से फर्जी लॉगिन बनाए गए। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सारे नाम नंबर लॉगिन, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कुछ लोगों के नाम से फर्जी लॉगिन बने। इससे कई लोगों के वोट ऐसे करके उन्होंने दिखाए, ये देखिए कि डिलीट हो गए सारे। राहुल का दावा था ये सारे जितने वोटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेजेंटेशन से हमने क्लिप ली है कि खास तौर से उन बूथ से ये सारे वोट डिलीट किए जहां से कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस जीत रही थी। और ये काम उन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से हुआ। इसके लिए राहुल गांधी ने, अच्छा वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों को मंच पर भी बुलाया। 63 साल, अच्छा पहले तो वीडियो दिखाया, 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि उनका वोट डिलीट हुआ, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से दावा किया गया कि गोदाबाई के नाम पर फर्जी लॉगिन बनाया गया, कई लोगों के वोट डिलीट किए गए। ये राहुल गांधी ने दावा किया, वोट डिलीट, वोट डिलीट, वोट डिलीट कई लोगों के साथ हुआ, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस जीती थी। तभी तो बीजेपी कह रही है कि अगर आप कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, वोट चोरी हुई, तो फिर तो, और जीते भी आप तो मतलब आपने वोट चोरी कराई, वोट चोरी से आप लोग जीते मतलब। अब राहुल गांधी के हर आरोप पर चुनाव आयोग ने एक एक करके जवाब दे दिया। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। आरोप नंबर 1, राहुल, ये देखिए, अच्छा हाँ ये अच्छे तरीके से अब आप समझ पाएंगे, पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। राहुल गांधी ने बोला साहब कि कर्नाटक के आलंद में 6,000 वोटर डिलीट किए जाने पर ये डिलीट किए गए। इसी ने बोला किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन हटा ही नहीं सकता है, ऑनलाइन हट ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा हटा दिए 6,018, वो कह रहे हैं ऑनलाइन ऐसे हटा ही नहीं सकते हैं प्रभु। नंबर 2, राहुल गांधी ने कहा कि गोदाबाई के लॉगिन का इस्तेमाल कर 12 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए। ये देखिए लिखा हुआ 12 वोटर्स के नाम हटाए गए। इसी ने क्या कहा
कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को फिजिकली सुनने का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। ये इसी ने कहा, फिजिकली बिना सुनवाई का मौका दिए प्रभावित व्यक्ति को ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरा, राहुल गांधी जी ने कहा कि दूसरे राज्यों के मोबाइल के नंबरों से आलंद में वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, मोबाइल नंबर फिर ओटीपी, तो आप मोबाइल नंबर दो, ऐसा हुआ है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। इसी ने कहा कि 2023 में, अब पढ़िए, आलंद में मतदाताओं के नाम हटाने की कुछ नाकाम कोशिश हुई थी। मामले की जांच के लिए खुद ईसीआई प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई थी। यहां आप माथा पकड़ लेंगे। अब देखिए, समझिए, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है गड़बड़ हुई। ईसी ने कहा हाँ शिकायतें आई थी, हम ही ने एफआईआर कराई थी। प्रभु, चुनाव आयोग वोट चोर, चुनाव आयोग कह रहा है काहे का, हम ही ने एफआईआर कराई थी। बल्कि अभी जो थोड़ी देर पहले, शो से पहले, कर्नाटक चुनाव आयोग ने एक जवाब भी जारी करके बताया कि हाँ 24 को छोड़कर सारे वोटर डिलीशन फर्जी पाए गए थे, हमने कार्रवाई की थी और 2 साल पहले हम जवाब दे चुके हैं। 2 साल पहले हम पुलिस को सारी जानकारियां दे चुके हैं। ये ईसी का जवाब है। चौथा, राहुल गांधी का आरोप था कि वोटरों के नाम हटाने की साजिश किसी कॉल सेंटर से रची गई। कॉल सेंटर का इस्तेमाल, क्योंकि 14 मिनट में 12 नाम हटाना, 14 मिनट में 12 नाम हटाना ये किसी एक आदमी के लिए संभव नहीं है। 12 नाम डिलीट कर दिए। इसी ने जवाब दिया, कॉल सेंटर जैसी कार्य प्रणाली से वोट डिलीशन का फॉर्म भर देने भर से नाम नहीं हटता है। फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद फील्ड वेरिफिकेशन, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी तो प्रभु जीती तो कांग्रेस। आलंद से कांग्रेस के विधायक बी आर पाटिल अब CNN न्यूज 18 ने इनसे पूछ लिया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, जीते तो आप बताइए। वो कह रहे हैं वोट चोरी की ना कोशिश हुई थी, फिर रोक लिया गया। वो कह रहे हैं कि अगर वोट सही में डिलीट हो जाते तो हमारा उम्मीदवार नहीं जीतता, हम नहीं जीत पाते। वो कह रहे हैं कोशिश हुई थी, रोक लिया गया। अब मतलब जिस आलंद विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी का दावा किया, उसका नतीजा देखिए क्या हुआ था 2023 में। ये सबसे जरूरी नंबर्स हैं आज के। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, वोट चोरी, जीती कांग्रेस। देखिए, बीजेपी वाले को मिले थे करीबन 80,000 के आसपास, कांग्रेस के जो उम्मीदवार बी आर पाटिल उनको मिले थे 89,508, मतलब 10,348 वोट ज्यादा मिले थे। किसको? कांग्रेस को। विजेता कांग्रेस के नेता। अच्छा, इसलिए बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने ये कांग्रेस पर ही बॉम्ब, हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, सेल्फ गोल कर दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वेल डन राहुल जी। बीजेपी के नेता अमित मालविया, क्या लिखा उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के आलंद में वोटों के कटने का आरोप लगाया। मजेदार तथ्य है, आलंद विधानसभा सीट पर 2018 में बीजेपी और 2023 में कांग्रेस जीती थी। बी आर पाटिल, तो वोट चोरी हुई तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार सो कॉल्ड वोट चोरी के लाभार्थी हैं? अब बीजेपी को तो आपने मौका दिया ना राहुल गांधी जी, ये तो आपने मौका दिया। विवाद होने के बाद अब कांग्रेस अब क्या कह रही है, जो मैंने बताया बी आर पाटिल, कि वोट चोरी पकड़ी गई थी। अगर वोटर डिलीट हो गए होते तो हमारा उम्मीदवार हार जाता। मतलब कांग्रेस अब शायद संभवतः मान रही है कि वोट डिलीट होने की कोशिश थी, हुए नहीं थे, वोट चोरी पकड़ी गई थी। उसे पकड़ने की एफआईआर ईसी ने कराई थी। तो ईसी को चोर क्यों कहा जा रहा है? अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसे पकड़ने की एफआईआर तो ईसी ने कराई थी। अच्छा, अब इसको अब क्या हो सकता है? अब इस पूरे प्रकरण को, जो आपने पूरी खबर समझी, अब इसके 2 ही चीजें हो सकती हैं। 2, ये पढ़िए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसका निचोड़। आलंद में वोट चोरी हुई या नहीं हुई, हमें नहीं पता, ठीक। कांग्रेस वाले वोटर डिलीट हुए या नहीं, कांग्रेस बूथ वाले वोटर डिलीट हुए या नहीं। अब 2 सिचुएशन है, अगर हुए या नहीं हुए। अगर हुए और होने के बाद भी कांग्रेस जीती तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती?
और क्या इसका नुकसान बीजेपी को हुआ? क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? ये पहली कंडीशन। अगर वोट चोरी हुई, वोटर डिलीट हुए, अगर हम मान ले कि अब वोटर डिलीट नहीं हुए थे, समय रहते पकड़ लिया गया, वोटर डिलीट हुए ही नहीं, तो फिर ये आज क्या था? तो फिर राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के नाम पर जो कुछ आज किया, वो सब क्या था? वो बीजेपी कह रही है क्या टाइम पास था? फिर वोटर डिलीट हुए नहीं, तो फिर आज क्या हो रहा था? सुनिए क्या कुछ किसने क्या कहा, सुनिए। कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी?